गुरु द्रोणाचार्य जब चिड़िया की आंख में निशाना लगवाते हैं तो जंगल में ले जाकर चिड़िया बनाकर तब निशाना लगवाते हैं, किताबों में नहीं पढ़ाते। नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और भगवान का सदैव आप पर आशीर्वाद बना रहे। आज का हमारा टॉपिक है फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम क्या है, नंबर 1 क्यों है, इसे आज हम समझेंगे। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो स्कूल नहीं गुरुकुल चलाता है। हमारे भारत की सिस्टम को, हमारे अध्यात्म सिस्टम को लेकर बैठा हुआ है, इसलिए आज उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे नंबर 1 है। कैसे? आज हम इन चीजों को समझते हैं। जापान, कोरिया, सिंगापुर, तमिलनाडु के सीएम अपने भारत के 14 राज्यों के सीएम तक वहां का सिस्टम देखने जाते हैं। वो अपने पुरखों के आध्यात्मिक कल्चर को नहीं जानते, लेकिन वहां जाकर समझते हैं, तब कहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक कल्चर वो लेके बैठे, इसलिए वो एजुकेशन सिस्टम में नंबर 1 पर आते हैं। उनके यहाँ पर एजुकेशन, नॉलेज और स्वास्थ्य, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य मानवाधिकार में आता है। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो उसके साथ क्राइम हो रहा है, आप ऐसे समझो। व्यवहार, उनके यहाँ पर उचित व्यवहार जब भी माना जाएगा जब बच्चे को एजुकेशन सिस्टम आप अच्छा दे रहे होंगे। और एक चीज और, हमारे यहाँ के लोग क्या होता है, हमारे स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में हम लोग देखो, आज हमारे मुंह से निकल रहा है हमारे स्कूलों में कहते हैं कि हम स्कूल हमारे कभी थे ही नहीं, हमारे शुरू से गुरुकुल थे। लेकिन चलिए आज का जो टॉपिक है उसी पर बात करते हैं। ये लंबी कहानी हो जाएगी अगर इस गुरुकुल और स्कूल के चक्कर में पड़ गए तो। कि हमारे स्कूलों में होता क्या है कि बच्चों को विषय पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट और टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। वहां पर सब्जेक्ट में माइनर बात होती है, वहां ज्यादातर प्रोजेक्ट पे और टॉपिक पर बात होती है। समझो, जैसे कि अगर किसी के बारे में पढ़ाना है उनको, मान लीजिए कि उनको धान के, गेहूं के बारे में पढ़ाना है, तो गेहूं के टॉपिक की बात सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट ही सब्जेक्ट की बात होगी स्कूल में, आधा घंटा क्लास होगी बस। लेकिन एक हफ्ते गेहूं के खेत में ले जाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चे गेहूं की नॉलेज ले, उसके साथ उन्हें गेहूं, बाजरा, जौ, चावल सब पूरा सिस्टम समझाया जाता है कि इससे हम ये सब कर सकते हैं। वहां जाकर बच्चा गेहूं के सारे धान के बारे में सीख जाता है। लेकिन अगर आप उसे किताबी टॉपिक पढ़ाओगे तो बच्चा नॉलेज नहीं ले पाएगा। आप ऐसे समझो इसको, जैसे कि शहर में भी खेत है, शहर में भी पेड़ है, और गांव में भी घने खेत और पेड़ है, लेकिन गांव का बच्चा पेड़ पे चढ़ लेता, शहर का बच्चा क्यों नहीं चढ़ पाता? क्योंकि गांव का बच्चा हमेशा रोज पेड़ पे चढ़ता है और शहर का बच्चा कभी पेड़ पर नहीं चढ़ता। उस पेड़ के बारे में पढ़ने से कोई पेड़ पर नहीं चढ़ जाता। कहने का अर्थ ये है, पेड़ के बारे में पढ़ोगे और फिर उस पर चढ़ोगे तब अच्छी नॉलेज मिलेगी। यही फिनलैंड करता है। फिनलैंड करता क्या है, आपको सब्जेक्ट पढ़ाता है और उसका टॉपिक भी समझाता है। वहां पर जाकर चीजों को ले जाकर, अगर मान लीजिए उससे किसी युद्ध के बारे में बताना है कि आज से द्वितीय युद्ध कैसा हुआ, प्रथम युद्ध कैसा हुआ, या आगे भविष्य में युद्ध होंगे वो कैसे होंगे, तोप कैसे बनी, तो तोप के पास ले जाकर बताते हैं, और उसी के सारे AK-47 या परमाणु बम के बारे में भी समझा सकते हैं। ये उनका एजुकेशन सिस्टम है। ये नहीं है कि उन्होंने तोप के बारे में आपको किताब में बता दिया। वो व्यू, उनका कहने का मतलब ये है, बादल से बारिश होती है लेकिन पानी को सूर्य खींचता है ऊपर, बहुत सबको पता है। लेकिन सूर्य कैसे खींचता है, आप उस किसी को ऐसे बताओगे अपना बच्चा, हर बच्चा अपने ब्रेन में व्यू नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप किसी वीडियो में या किसी व्यू में दिखाओगे कि देखो सूर्य ऐसे करके पानी खींचता है, बादल ऐसे करके पानी गिराते हैं, तो व्यू ब्रेन में बैठ जाता है। इसलिए वो हर चीज को व्यू में बताते हैं। वैसे ही हमारे गुरुकुलों में पहले होता था। गुरु द्रोणाचार्य जब चिड़िया की आंख में निशाना लगवाते हैं तो जंगल में ले जाकर चिड़िया बनाकर तब निशाना लगवाते हैं, किताबों में नहीं पढ़ाते। यही कारण है कि हमारे गुरुकुल बेस्ट थे और उस समय के लोग सबसे ज्यादा नॉलेजेबल थे। गुरु विश्वामित्र भगवान राम को जंगल में ले जाकर तीर चलाना या उनको आध्यात्मिक शक्तियां देते हैं, घर पे आकर ट्यूशन नहीं पढ़ाते। हमारे यहाँ के आध्यात्मिक कल्चर के लिए बच्चे खुले में पढ़ते थे। स्पेशल क्लास होना, कमरा बंद कमरे की क्लास होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को पढ़ने के लिए, एटमॉस्फेयर को जानने के लिए खुले में ही रहना चाहिए। खुला वातावरण से पॉजिटिव एनर्जी आती है। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा था। आज ये एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड फॉलो कर रहा है, इसलिए फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम सबसे ऊपर है। वहां के लोग क्राइम नहीं करते, वहां के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। स्माइल, अच्छा उचित व्यवहार करने के बारे में भी फिनलैंड नंबर 1 पे आता है। क्यों? क्योंकि वहां गुरुकुल की पद्धति चल रही है, गुरुकुल पढ़ाई चल रही है, इसलिए वो वहां के लोग एजुकेशन में बहुत उत्तम है, बहुत ही उचित है। फिनलैंड दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम देश इसीलिए कि वो गुरुकुल में पढ़ाई की जाती है उनके यहाँ पर।
तो मित्रों, आपको फिनलैंड का एवियन सिस्टम जानकर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाएं जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा।